जबलपुर के टिमरी गांव में 4 लोगों की हत्या के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर से भड़क उठा। ग्रामीणों ने पाटन जबलपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। लोगों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाम की जानकारी मिलने पर जबलपुर से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद जबलपुर सांसद आशीष दुबे, पनागर विधायक इंदु तिवारी और उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे भी मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों की कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद परिजन मानने को तैयार हुए, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया। देखिए, सबसे पहले तो कल ये जो टिमरी बेनी खेड़ा में हत्याकांड हुआ है, विभत्स हत्याकांड हुआ है, इसकी जितनी भी भत्सना की जाए वो कम है। और स्वाभाविक रूप से जब यहाँ पर जिन लोगों का कल यहाँ पर मर्डर हुआ है और जब उनकी बॉडी यहाँ पर आई, स्वाभाविक है, मानवीय पक्ष है कि घर के लोग, स्थानीय लोगों के अंदर आक्रोश था। उसके चलते यहाँ चक्का जाम उन्होंने किया था और उनकी अपनी मांगे हैं निश्चित रूप से। और हम लोगों के, स्थानीय लोगों के, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, सभी दलों के लोग यहाँ पर जब हम लोग आए, उनसे बातचीत की और उनको आश्वस्त किया है कि प्रशासन के द्वारा उनकी जो मांगे हैं उनको भी हम पूरी करवाएंगे। और उसके बाद वो इस बात से सहमत होते हुए अब हम लोग आगे अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से जाएंगे। अभी चक्का जाम खुल गए, सभी चारों हमने बॉडियों को अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिए है। बाकी सभी लोगों का यही मांगे थे। यहाँ पे 9 लोग एफआईआर में उल्लेख किए गए हैं, उसके 9 लोगों के अलावा कुछ और लोगों का नाम बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अभी एक घायल लोग है, 2 लोग एडमिट है। उनके बयान के बाद हम उसको कुछ लोगों का हमने नाम भी हम बढ़ा देंगे और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर लेंगे। और घटना का सीरियसनेस को कंसिडर करते हुए हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को हम इसका फास्ट ट्रायल और जो करने के लिए हम एक आध लेटर भी लिख देंगे। और इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा होने के लिए पुलिस को भी उन्होंने निवेदन किया है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके लिए हम ऑलरेडी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स को हमने इसमें ऑलरेडी गठित की है और इसमें लगातार 4-5 हमारा टीम कार्रवाई कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों को हमने ऑलरेडी कस्टडी में लिए है, सस्पेक्ट लोगों को। नगरीय निकाय चुनाव के तहत राजनांदगांव नगर निगम के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये रैली शिवनाथ वाटिका से निकाली गई और गुरु नानक चौक के पास खत्म हुई। को यहाँ पे बाकी काम की जवाबदारी हम दे रहे हैं ना, उसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के पार्षद और यहाँ के नगर निगम में जो हमारे महापौर बनेंगे वो गतिशीलता के साथ आने वाले 5 साल में काम करेंगे। एक उसी चेहरे को लाया जा रहा है बार बार। जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो उनका कहना है कि वही घिसा पिटा चेहरा बार बार सामने लाया जा रहा है। भाजपा के पास में कोई और चेहरा नहीं है। जिनको रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग बदलते हैं, जिनको सेलेक्ट हो जाते हैं वो हर एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। अभी तो आज नॉमिनेशन का विषय है और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हर चुनाव को लड़ती है। जहाँ तक डेवलपमेंट का रोड मैप है वो हमारे दिमाग में साफ है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि आज की स्थिति में भी 2 फेज में वाटर सप्लाई स्कीम राजनांदगांव में लागू होने के बाद कितने एमएलडी के वहाँ पर प्लांट है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर कौन सी जगह में आज भी तकलीफ है, जहाँ पर 3rd फेज की आवश्यकता है। और 3rd फेज की आवश्यकता होगी तो सरकार की भी जरूरत की आवश्यकता होगी और आसानी से सरकार पक्ष के लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री है, डॉक्टर रमन सिंह जी है, अरुण साव जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे तुरुप के हमारे पास है। और इनसे भी एक और महामंडलेश्वर है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। तो डबल इंजन की सरकार तो यहाँ पर है ही है। अब अपने को ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर। और चुनाव का नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दाखिल किया है। युवा हूँ और युवाओं के लिए लड़ा हूँ।
जनता की सेवा करना चाहता हूँ, संस्कारधानी का के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, नगर निगम को विकास की गति में आगे ले जाना चाहता हूँ और राजनांदगांव के जो लोग हैं उनसे लगातार मैं संपर्क में रहा हूँ। कोविड काल में भी लोगों की मदद की है, साथ में रहा हूँ और निरंतर निगम के विकास के लिए कार्य करना चाहता हूँ।